हाय फ्रेंड्स, नीट 2020 सीरीज़ में हम आज दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। दो क्वेश्चन कौन से होंगे? तो यहाँ पे मेरे पास दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म रेसेमिक मिक्सर एज अ प्रोडक्ट। यानी कि हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन प्रोडक्ट में रेसेमिक मिक्सर फॉर्म नहीं करती। यहाँ पे देखिए नॉट लिखा हुआ है, यानी कि फॉर्म नहीं करती। ये आपको खास नोट करना है। कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन पढ़े बिना ही सॉल्व करने लग जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब रेसेमिक मिक्सर के बारे में बताऊँ तो रेसेमिक मिक्सर के लिए क्या होता है कि रेसेमिक मिक्सर के लिए कायरल मॉलिक्यूल चाहिए। अब कायरल मॉलिक्यूल होगा वही हमें रेसेमिक मिक्सर देगा। अब देखिए, कायरल मॉलिक्यूल में भी दो पार्ट होते हैं, डी और एल। अब देखिए, डी का मतलब क्या होगा और एल का मतलब क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो कायरल मॉलिक्यूल होगा वो कैसे रोटेट करेगा, उसके हिसाब से डेक्स्ट्रो एंड लियो दो पार्ट होते हैं। अब हमको मेन इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल अगर आ जाए तो वो रेसेमिक मिक्सर फॉर्म करेगा। कायरल मॉलिक्यूल अगर आ जाता है तो वो रेसेमिक मिक्सर फॉर्म करेगा। अगर जो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा वो रेसेमिक मिक्सर फॉर्म नहीं करेगा। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं, कायरल मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं। तो क्या ये रिएक्शन कैसी है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, CN माइनस निकलेगा। अब ये CN माइनस जो होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इधर जाके अटैक करेगा। तो यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, क्या होगा देखिए तो आप, CH3 CH2 CH3 आ गया, CH2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ऊपर हमारा CN आ गया और नीचे क्या हुआ, OH आ गया और आखिर में CH3। अब और एक बात यहाँ पे देखिए, ये जो है कायरल मॉलिक्यूल है, क्यों है? क्योंकि यहाँ की ये जो बीच वाला कार्बन है उसके चारों की तरफ की जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो गए। यानी कि डिफरेंट है तो ये कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब कि ये रेसेमिक मिक्सर फॉर्म करेगा और हमें क्या चाहिए, नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरा MCQ लेते हैं। दूसरा जो हमारा रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन, उसके बारे में चलते हैं। तो क्या है दूसरी रिएक्शन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HCl के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे जो HCl है उसका जो रिएक्शन होगी, यहाँ से H+, यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन निकलेगा। तो ये जो H+ होगा वो यहीं पे अटैक करेगा। अब देखिए उसके बाद क्या फॉर्म होगा, तो हमारे पास ये कार्बन लिख देते हैं, उसके पास दो CH3 है तो मैंने लिख दिए CH3 और एक ऊपर H है। चलिए H लिख दिया, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्म होगी, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो ये कार्बोकैटायन हमारे पास आ गया और ये CH3 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम रीअरेंजमेंट करें तो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन जो हमारा कार्बोकैटायन हो वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो हम रीअरेंजमेंट करते हैं 1 to शिफ्टिंग H करते हैं, 1 to शिफ्टिंग H। ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है तो क्या होगा कि CH3 तो हमारे पास है ही पहले से ही,
अब देखिए यहाँ पे CH3 हमारे पास था, अब ये वही यहाँ पे चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई। अब कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई तो आखिर में जो होगा वो क्या होगा, CH2 और CH3। अब हमारे पास दूसरा क्या था, Cl- था, तो Cl- की हम रिएक्शन होती है, Cl- अगर आ जाता है तो क्या होगा, Cl- अगर आ जाए तो क्या होगा, देख सकते हैं आप कि ये जो कार्बन होगा यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा और यहाँ पे CH2 CH3 आ गया। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, ये हमारा एनाइन है, तो किसको अप्रोच करेगा, इस कार्बोकेटाइन को अप्रोच करेगा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लिखा है CH3 यहाँ पे ऊपर हमारा जो Cl था वो आ गया और ये CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे जो कायरल मॉलिक्यूल का जनरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है तो ये रेसमिक मिक्सर फॉर्म नहीं कर सकता। क्या होगा, रेसमिक मिक्सर फॉर्म नहीं करता, यानी कि हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा होगा, ठीक है। अब और 2 ऑप्शन है उसके बारे में भी देख लेते हैं, तो दूसरे और जो ऑप्शन है वो उसके बारे में चलते हैं। क्या है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ही हम देख लेते हैं क्या हुआ कि यहाँ पे जो H+ अगर आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए ये आ गया, ये बॉन्ड होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद चलिए ये Cl- अगर जुड़ जाता है, इसमें से Cl- आ जाए तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल गया और ये यहाँ पे आ गया Cl, ये आ गया हमारा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2। अब CH2 है तो क्या होगा कि ये कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब कायरल मॉलिक्यूल बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेसमिक मिक्सर फॉर्म करेगा। अब लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या होगा कि हमारे पास इसमें देखिए आप जैसे वैसे ही देख सकते हैं, ये क्या फॉर्म होगी कि C2H5 यहाँ पे Br- आ जाएगा तो क्या होगा, C ऊपर Br, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 हो गया। तो यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कायरल मॉलिक्यूल है। अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, ये रेसमिक मिक्सर दे सकता है। तो चलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन बेंजीन इज। अब जो बेंजीन है उसमें sp2 हाइब्रिड है, वो ऑर्बिटल कितने होते हैं वो हमें देखना है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे देखिए sp2 हाइब्रिड है तो यहाँ पे एक s है और 2 कितने हैं, p2 है, यानी कि s हाइब्रिडाइजेशन और p हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन को हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन जो फॉर्म होती है, बेंजीन के बारे में हम बात करें तो बेंजीन की फॉर्म कैसे होती है, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि चलिए यहाँ पे तीनों जगह पे बॉन्ड आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी H होंगे, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। अब sp2 हाइब्रिड से यानी कि एक S और 2 P, ठीक है। अब
इसमें कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, C6H6। तो कार्बन कितने हुए? 6 हुए। तो 6 कार्बन पे ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। एक जो ऑर्बिटल होगी वो s होगी और 2 p ऑर्बिटल होगी। ठीक है, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल होगी, तो यानी कि 3 ऑर्बिटल हुई। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 गुना 6 यानी कि 18। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे ऑर्बिटल ये जो फर्स्ट है वही A18। तो ऐसे क्वेश्चन आपको JEE और नीट में पूछे जा सकते हैं।